Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके मन में अपने रिश्ते को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं बिकॉज कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप में और आपके मन में ये भी डाउट आता है कि क्या ये रिश्ता सही भी है आपके लिए, कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। और ये जनरल क्वेश्चन आजकल मेरे क्लाइंट्स का मुझसे रहता है कि मैम कहीं हम ही थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रिश्ते में हमें होना ही नहीं चाहिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या ये रिश्ता सच में आपका है। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी और जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। और मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इस रीडिंग को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल कर आते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में शायद कहीं पर गलत है या फिर गलत फंसे हुए हैं, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में ही आपकी भलाई होगी। मुझे नहीं पता है क्या एनर्जी निकल कर आएगी, लेकिन मैं पहले ही बोल रही हूँ बिकॉज आप रिटालिएट करना शुरू कर देते हैं। मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा, रिश्ता आपका है, समझना आपको है। आप रहना चाहते हैं रिश्ते में, नहीं रहना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन सच्चाई को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बस मुझे इतनी बात पता है। और रीडिंग्स में कोई भी शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। जो लोग शुगर कोटेड रीडिंग्स देखने के लिए बैठे हैं, सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं, आप प्लीज अभी वीडियो को स्किप कर दीजिए, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग रहने वाली है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग है। ओके, आइए जान लेते हैं अब हम कि क्या ये रिलेशनशिप आपका है, क्या सच में ये रिलेशनशिप आपका है। आइए जान लेते हैं, क्या सच में ये रिलेशनशिप आपका है, क्या सच में ये रिलेशनशिप आपका है। ओके, क्या सच में ये रिलेशनशिप आपका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं या अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं। शायद मुझे ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। क्या ये रिश्ता आपका है, इन चीज़ों को लेकर आपको डाउट भी है और कुछ जजमेंट शायद आप खुद को दे चुके हैं। ऐसी फीलिंग्स भी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही हैं आपकी। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर, यहाँ पर द सन का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं। ये बात तो 101% सही है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने की वजह से शायद आपके हाथ से आपका ये रिश्ता छूटता चला जा रहा है, और मन में आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। एक आधा डाउट नहीं है, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में। कभी आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपको अब और ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, फिर आपका दिल नहीं मानता, फिर आपका दिल आपसे ये कहता है कि आपको इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहिए। जब आप फाइट कर रहे होते हैं, कोई आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो, ठीक है। फिर आप उस सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, आपके रिश्ते के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इतना कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ भी नहीं है आपके रिश्ते में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन अलग अलग लेवल की कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब किसी के रिश्ते में चीज़ें एक लेवल पर उलझी हैं, कईयों के रिश्ते में थोड़ा और ज़्यादा डीप कॉम्प्लिकेशंस हैं, कईयों के रिश्ते में उससे भी ज़्यादा डीप कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पर हम उन हर एक चीज़ की यहाँ पर बात करने वाले हैं।
पहले तो जो आपका सवाल है जहां से आज की हमने रीडिंग को शुरू किया वो ये है कि ये रिश्ता सच में आपका है। जी हाँ, बिल्कुल, ये रिश्ता आपका ही है और इस रिश्ते को आप केयरफ्री होकर जी भी सकते हैं। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है। चाहे अभी अभी आपके पार्टनर की मैरिज हुई है, उस चीज़ में क्यों आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया, आज की रीडिंग से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी का नया बसा हुआ घर तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ आपको, ये अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लेकिन कई जगह पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ से पार्टनर खुद निकलना चाह रहे थे लेकिन गाइडेंस नहीं मिली। चीज़ें आप जानते भी थे लेकिन फिर भी उसे अनदेखा करते गए और सिचुएशंस अब इरिवर्सिबल मोड पर चली गई हैं। बट यहाँ पर आज की रीडिंग तक आप में से जितने लोग भी पहुंच रहे हैं, आपका ये रिश्ता आपका अपना रिलेशनशिप ही है। ठीक है, आप इसमें थर्ड पार्टी की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके रिश्ते के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। ठीक है, आप अपने इस रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ को आप समझ लीजिए। द नेक्स्ट इज, अब हम इसमें लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। अगर आपका ये रिश्ता आपका अपना ही है तो अब आपके दिमाग में ये भी बातें आ रही होंगी, तो फिर हमें ये रिश्ता जीने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं यूनिवर्स, दे रहे हैं ईश्वर, क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? ये है इस रिश्ते में कई पड़ाव आने थे, क्योंकि कई आप में से ऐसे लोग हैं जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सोलमेट जर्नी में हैं, और मैं जो वो ट्विन फ्लेम वाले जो हर लेवल पर अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को खुद टैग देते हैं कि हम इस जर्नी में हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस जर्नी में होना ना कोई आपके लिए एक मेडल नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है और उसके अंदर जो यूनियन के चांसेस होते हैं वो सबसे मिनिमम होते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग फेजेस से आप और आपके पार्टनर निकलते हैं। तो चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे पास्ट का कनेक्शन हो, उस चीज को एक पल के लिए साइड में रख दीजिए। मुझे ये समझ नहीं आता आप वो पिछला पास्ट लाइफ का टैग अपने साथ लेकर क्यों चले हुए हैं। जीनी तो यही जिंदगी है ना, वो तो आप जी कर आ रहे हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस पॉइंट पर इस रिश्ते को कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर में जाकर कर्मा बनेगा और वो फिर आपको अगले बर्थ में भी परेशान करेगा। जो पास्ट है ना आपका, उस पास्ट से आप आज भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और क्यों जुड़े हुए हैं, ये चीज़ ज़्यादा यूट्यूब टैरो रीडिंग्स की वजह से एक हाइप पर आ गई है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। वो तो पास्ट का कनेक्शन था, इस 3D में आपको ये सोलमेट कनेक्शन क्या दे रहा है? कई रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिन्हें सोलमेट कह दिया जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरे हुए होते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन एक डिफरेंट टाइप का कनेक्शन है। और ट्विन फ्लेम से ज्यादा मैं एक चीज कहूंगी, जो लोग सोलमेट कनेक्शन में है ना, आप अपनी जिंदगी को ज्यादा जिंदा दिली से जी सकते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग टाइप पे बात करेंगे कि इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस क्या है। ये तो पता लग गया ना कि ये रिश्ता आपका ही है, तो डाउट निकाल दीजिए मन से। बात ऐसी है, लेवल 1 ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके चक्रास में इम्बैलेंसिंग हुई है। वहां पर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर ईगो, ठीक है, सेल्फ लव के नाम पर ईगो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और आपको ये रिश्ता जीने का मौका नहीं मिल रहा है। आज के टाइम पर आप ये बात कहते हैं ना कि आपके पार्टनर अगर आपसे एक बार बात करेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप दोनों के बीच में चीजें और ज्यादा उलझती चली जाएंगी, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तब एनर्जी लेवल
एक समान था, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पर वो एनर्जी लेवल डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों खड़ी हुई, ये हर केस में अलग अलग लेवल पर बात होती है। ये एक आपको सिर्फ आउटलाइन मैप मिल रहा है कि ये चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपका अपना नहीं है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ही, साथ में पीयर प्रेशर, कुछ सोसाइटी का प्रेशर, कुछ फैमिली का प्रेशर, या फिर उससे भी बढ़कर कुछ रिलीजन का प्रेशर, ये प्रेशर चल रहे हैं और ये चीज आप लोगों से हैंडल नहीं हो रही। उसके चलते आपके पार्टनर ने शायद सरेंडर कर दिया होगा कि नहीं, हम ये रिश्ता नहीं निभा सकते हैं, बिकॉज हम फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें घर से निकाल देंगे या हमारी सोसाइटी में नाक कट जाएगी। आप में से कई लोगों के पार्टनर इस दुविधा में फंसे हुए हैं, इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेवल 1 प्लस लेवल 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, लेवल 3 वाले यहाँ पर है, जिनके साथ ये दोनों चीजें तो है ही है। प्रेशर भी है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, अपने लाइफ में किसी और तरह से कोई प्रेशर हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो है ही। दूसरा, उनकी एनर्जीज बहुत लो है, एनर्जीज इतनी ज़्यादा लो है कि आपके पार्टनर सिर्फ रात के टाइम पर आपके बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इस रिश्ते को लेकर उन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस रिश्ते के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो जो है जीवन में वही उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये आपके पार्टनर, जिनके पार्टनर इस लेवल पर हैं, उनके ऊपर डार्क एनर्जी का इफेक्ट या ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। एक कमेंट जो यूजुअली बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, एक जैसा ही कमेंट है, मैं उस चीज़ को परफेक्टली उसी भाषा में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो कमेंट ये है कि मैम ब्लैक मैजिक ही थोड़ी ना जीतेगा, यूनिवर्स भी हैं, ठीक है, डिवाइन भी हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। ईश्वर ने अनाज की जो उपज है ना, वो आपको करने बता दिया, खाना बनाकर आपके मुंह में यूनिवर्स डिवाइन नहीं डालते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये बहुत क्लियर, बहुत प्रैक्टिकल सी बातें करके ही फायदा होता है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, आपको जब दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो अच्छाई है वो जीतेगी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, अच्छाई जीतती है, मैं खुद इस चीज को सपोर्ट करती हूँ, बुराई कभी भी नहीं जीतती है। लेकिन जब ये बुराई इतनी ज्यादा बार रिपीट हो रही है ना, तो ये कब खत्म होगी और कब उस अच्छाई की जीत होगी? तब तक अगर आपकी एज ही 58 to 60 हो गई तो इस रिलेशनशिप का आप क्या करेंगे, बता दीजिए। पहले वो जो आप माइथोलॉजिकल जो सीरियल्स देखते हैं, उसमें जो लड़ाइयाँ आप देखते हैं कि हाँ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई, वो एक दिन की लड़ाई नहीं हुआ करती थी, युगों युगों तक लड़ाई चलती थी। तो फिर ये बर्थ भी ऐसे निकल जाएगा पार्टनर के बिना, फिर अगले बर्थ में भी आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्मास न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, बातें जो आप करते हैं ना, बहुत ही हाइपोथेटिकल बातें होती हैं, उनके पीछे विश्वास होना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को मानती हूँ, जो आपका ईश्वर पर विश्वास है वो बिल्कुल होना जरूरी है, तभी तो आप रीडिंग्स तक पहुंच रहे हैं। ईश्वर आपको एक तरह से रास्ता दिखाते हैं रीडिंग्स तक पहुंचाकर कि आपको अब अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं। इवन मैं एक एक्सपीरियंस अपने साथ बताती हूँ, अगर मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होती हूँ ना और मुझे डिसीजन बनाने में कहीं डिफिकल्टी आ रही होती है, तो मेडिटेशन के बाद जब भी मैं अपना यूट्यूब खोलती हूँ ना, जो नॉर्मल हम स्क्रोलिंग करते हैं, कोई वीडियो नहीं देख रही हूँ, कोई कुछ नहीं देख रही हूँ, तो उसमें उसके रिगार्ड में कुछ चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। यही तरीका होता है गाइडेंस का, जहां से आपको ये पता लगता है कि ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप धैर्य बांध कर बैठे हैं और ईश्वर किसी दिन प्रकट होंगे और आपके हाथ में आपका रिश्ता पकड़ा देंगे कि अब ये पार्टनर जो है वो आपके हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम जिस युग में जी रहे हैं ना, इसमें कभी भी ये चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें आज भी मेरी बातें पूरी लगेंगी, लग रही हैं तो लगे, ठीक है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस तरह की गाइडेंस की जरूरत है। एंड
ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, ये जो दो शब्द है ना, इन दो शब्दों पर यूट्यूब की दुनिया चल रही है। आपकी अपनी दुनिया इस चीज पर नहीं चल सकती है। तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये एक बैलेंस्ड एनर्जीज में जी रही है। आपको अपने रिलेशनशिप से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को भी नहीं जी पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पास नहीं है, वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज की वजह से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की ईगो सेटिस्फाई हो रही है। ये थर्ड पार्टी जब एक डोमिनेटिंग एनर्जीज के अंदर है, तो ये अपने आपके पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने हाथ से नहीं फिसलने देगी, और इसकी वजह से भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा डाउट पैदा होता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके अपने हैं भी या नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके अपने हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की हीलिंग की है, उनकी एनर्जीज को चेंज किया है। पहले उन्हें इमोशनली तोड़कर उसके बाद उनकी एनर्जीज को चेंज करके इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है। और हीलिंग पॉजिटिव वे में भी होती है, नेगेटिव वे में भी होती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव वे से, गलत तरीकों से आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बदलाव लाए गए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। जबकि आपका ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता ऐसा है जहां पर आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ होने चाहिए। आज के टाइम पर आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है, वो हेट्रेड आपके अंदर भी पैदा हो रही है, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ा है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आपके पेन से ही सिर्फ चीजें ठीक नहीं होने वाली है ना, कि आपने पेन सही और आज के टाइम पर चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा भी तो नहीं हो रहा है। और आपके पार्टनर को आज अगर गिल्ट है, रिग्रेट है, तो उससे चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, आपको इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है। जैसा जैसा आप सोच रहे हैं ना कि चीजें सॉर्ट आउट होती जाए, वैसी नहीं हो रही है। और बाद में कई लोग आप में से ऐसे हैं जिन्हें अब इस टाइम पर इस चीज के रियलाइजेशन हो रही है कि काश हमने उस टाइम पर कोई एफर्ट लगाए होते, काश हमने उस टाइम पर अपने इस रिलेशनशिप को संभाला होता, तो आज हमारे पार्टनर हमारे अपने होते, हमारे पार्टनर हमारे साथ होते। जो चीजें इस रिलेशनशिप में चल रही हैं वो कुछ चुनौतियां हैं आपके इस रिश्ते की। जो लोग इन चुनौतियों को पार कर लेंगे वही अपने रिश्ते तक पहुंचेंगे, बाकी सब सिर्फ कुछ एक्सक्यूजेस के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। ठीक है, और एक चीज और, एक क्वेश्चन और आपके मन में जो चलता है वो ये है कि हमें क्यों इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दी जाती है। आपके इस रिलेशनशिप में होप है, जहां पर होप होती है ना, वहां पर ईश्वर रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आपको ये रास्ते दिखने बंद हो गए ना, उस दिन आप खुद सोच लीजिएगा कि अब इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की होप नहीं बची है। ये जो डाउट्स हैं, ये जो आपके मन के वहम है, इनके चक्रों में आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत पीछे धकेल रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा अलर्ट है ना आपके इस रिलेशनशिप में कि ये कोई भी एक्शन लेने से चूकती नहीं है, किसी वक्त को जाया नहीं करती है। कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जिस टाइम पर ये थर्ड पार्टी इफेक्टिव एक्शन ना ले। ठीक है, तो आप इस रिलेशनशिप में जो लैक कर रहे हैं वो है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। और वो क्यों नहीं आ रही है, ये इसका रीजन ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको खुशियां नहीं देना चाहते। इसका रीजन ये है कि वो खुशियां आपसे कोई छीन रहा है, और वो छीनने वाला ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। इस थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई कर्मा आपका या आपके पार्टनर का जरूर जुड़ा हुआ है, जो इस रिलेशनशिप को इतनी बुरी तरह से आघात कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना रिलेशनशिप खुद जीना है, इस रिश्ते में रहना है, या आपको इस रिलेशनशिप पर सरेंडर करना है। दोनों चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। आपका जो क्वेश्चन है, क्या ये रिश्ता सच में आपका है, तो बिल्कुल ये रिश्ता आपका है, लेकिन ये रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। वक्त रहते संभाल लेंगे तो रिश्ता
आपको मिल जाएगा। ये जो पीयर प्रेशर, ये जो फैमिली प्रेशर, ये जो सोसाइटी का प्रेशर, ये जो रिलीजन प्रेशर है ना, ये भी इवन रिलीज हो जाता है जब आपके पार्टनर के चक्रास बैलेंस हो जाए। आपके पार्टनर अगर आपके लिए स्टैंड लेंगे ना, आपके रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, तो हर एक चुनौती पार हो सकती है। ठीक है। और हाँ, कईयों का ये भी कहना होता है कि घर में जब मदर है या बड़ी सिस्टर है या कोई भाभी है जो इस चीज में इन्वॉल्व है, उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल, उन्हें भी रोका जा सकता है। उसके लिए उतनी इच्छा आपके मन में भी होनी चाहिए कि हमें अपने रिश्ते को बचाना है। ये जो आप चीजें बोलते हैं ना, ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस हैं। बचाना चाहते हैं बचा लीजिए, नहीं तो टैरो से और एस्ट्रोलॉजी से खुद को दूर कर लीजिए। दैट विल बी वेरी मच बेटर फॉर यू। मतलब बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहेंगी। ठीक है। इट विल बी, मतलब यहाँ पर मैं बोलना ये चाह रही थी, दैट विल बी वेरी मच रिलैक्सिंग फॉर यू। ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाह रही थी बेटर फॉर यू, बेटर तो एक अलग सेंस में चला जाएगा। इट विल बी वेरी मच रिलैक्सिंग फॉर यू अगर आप इन चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं, अगर आप इस रिश्ते के लिए कोई मूव नहीं लेना चाहते हैं तो। ओके। कार्ड से भी देखकर बता दिया है, आपको गाइडेंस भी दे दिया। आज की वीडियो मैंने गाइडेंस की फॉर्म में ही बनानी थी। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैं मेडिटेशन कर रही थी, ये जो चीज़ें हैं वो सब मुझे एक तरह से डाउनलोडिंग हुई है। एक तरह से ये चीज़ें डिवाइन के थ्रू मुझ तक पहुंचाई गई हैं, जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। ओके। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आई वुड रियली विश कि आपको आपका रिश्ता मिले, लेकिन उसके लिए आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना होगा, उनके चक्रास को समझना होगा, उनकी एनर्जीज को समझना होगा और अपनी एनर्जीज को भी समझना होगा। और अकॉर्डिंगली आप कोई रेमेडी या कोई हीलिंग का प्रोसेस को थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि आप भी बैलेंस में आ जाए, आपके पार्टनर भी। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका रिश्ता भी बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है। उसके लिए अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आप एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ ही कीजिए, जिसके साथ करना चाहते हैं उसके साथ बुक कर सकते हैं। अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके। सो आई होप आज की रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल रही हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।